नमस्ते भरत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार आपको नीरज जी, नमस्कार आपके जितने भी श्रोता और देखने वाले लोग हैं सबको प्रणाम करता हूं। आज एक बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण विषय आपने रखा है। कुछ लोग कह देंगे कि भाई ऐसी क्या बात है, ये तो पश्चिम में विश्वविद्यालयों में कुछ लोग बैठे हुए एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो भला इससे हमारे हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कृति को, भारतवर्ष को, भारत की सरकार को क्या खतरा है? उनको कुछ कहने दीजिए। जी। तो ये प्रश्न है जिसका उत्तर देना आज बहुत आवश्यक है। इसमें जब मतलब मैं एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूँ। इसमें जी एक जी जुमला और जोड़ा जाता है कि हम तो जी लाखों वर्ष से चले आ रहे हैं, तो इस तरह की चीजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिल्कुल। हमारी सभ्यता इतनी कमजोर नहीं है कि इतने से हिल जाए। जी। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक प्रकार की मानसिक शिथिलता है ऐसा सोचना। ऐसा नहीं होता है। हम हजारों वर्ष से इसलिए चले आ रहे हैं कि हम सजग हैं और हम अपने अहित करने वाले लोगों को पहचानते हैं और उनका इलाज भी करना हमने सीखा है और हम करते आए हैं। बहुत सा ऐसा समय गुजरा हम नहीं कर पाए, लेकिन हम ऐसा करते आए हैं और अब भी हमको करना चाहिए। तो पहले तो ये देखा जाए कि ये कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, तो 3 शब्द हैं यहाँ। डिसमेंटलिंग जिसका अर्थ होता है हिंदी में जिसको हम कहेंगे उन्मूलन, यानी जड़ से उखाड़ फेंकना। डिसमेंटलिंग का मतलब यही होता है कि किसी एक भवन को तोड़ देना, हटा देना, किसी स्ट्रक्चर को खोल के बिल्कुल बर्बाद कर देना। तो क्या बर्बाद करना चाहते हैं ये? ग्लोबल हिंदुत्व। केवल भारत का हिंदुत्व नहीं, सारे विश्व में जो हिंदुत्व फैल गया है उसको ये बिल्कुल ही समूल नष्ट कर देना चाहते हैं। तो अब देखिए कि यहाँ 2 बातें हैं जो बड़ी, वैसे देखा जाए तो हास्यास्पद हैं। एक तो इन्होंने कहा कि हिंदुत्व ग्लोबल है, तो ये तो बहुत अच्छी खबर है हिंदुओं के लिए कि भाई हम ग्लोबल हैं, हो गए हैं, और हमसे नफरत करने वाले लोग हमको ग्लोबल मानते हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि हिंदुओं को एक प्रमाण पत्र मिल गया कि वो ग्लोबल है। और दूसरी बात ये कि यहाँ हिंदू धर्म या हिंदुइज्म या हिंदू परंपरा या सनातन धर्म नहीं कहा गया है, हिंदुत्व कहा गया है। और ये सब जानते हैं कि उनका अर्थ इससे क्या है। उनका अर्थ है कि हम भैया हिंदुओं को कुछ नहीं कह रहे। हिंदू तो बड़े अच्छे होते हैं, हिंदू तो सबकी बात मान लेते हैं, वो तो सब चलता है वाला कल्चर है। आप उनके मंदिर में जाकर नमाज भी पढ़ दो, जैसा कि पिछले दिनों में कुछ प्रयास हुए मथुरा वगैरह में, तो कोई नहीं, वो मान लेते हैं, उसको ज्यादा वो शोर नहीं मचाते। तो वो तो इतने सहिष्णु हैं कि उनको कहीं उठा दो, कहीं रख दो, कहीं पटक दो, कहीं लुढ़का दो, तो वो कभी कुछ नहीं कहेंगे और सब कुछ सह लेंगे। वो तो हिंदू है। और फिर अगर ये हिंदू है तो फिर हिंदुत्व क्या है उनकी दृष्टि में? हमारी दृष्टि में, हम हिंदुओं की दृष्टि में नहीं, उनकी दृष्टि में जो इस कॉन्फ्रेंस को, जो इस सम्मेलन को कर रहे हैं, वो तो उनके लिए तो हिंदुत्व बड़ा स्पष्ट है। उनके लिए हिंदुत्व है हिंदू नेशनलिज्म। अंग्रेजी का जो शब्द है नेशनलिज्म और हिंदू नेशनलिज्म। अब प्रश्न ये उठता है, भाई नेशनलिज्म क्या कोई बड़ी खतरनाक, बहुत बुरी, बड़ी खूंखार चीज होती है? अब अमेरिका एक नेशन है जहां ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां स्टार एंड स्ट्राइप का झंडा होता है जिसके नीचे ये सारे कॉन्फ्रेंस करने वाले 4 जुलाई को
शपथ लेते हैं और अमेरिका के प्रति अपनी क्या कहते हैं वफादारी, अपनी लॉयल्टी दिखाते हैं, और अमेरिकन नेशन है, और अमेरिकन प्रेसिडेंट बात बात में कहता है गॉड ब्लेस अमेरिका, और जाहिर है वो हमेशा अभी तक क्रिश्चियन प्रेसिडेंट ही होता आया है उनका। अभी तक उनका कोई महिला प्रेसिडेंट भी नहीं हुआ है और कोई क्या कहते हैं दूसरे धर्म का नहीं हुआ है, तो वो गॉड ब्लेस अमेरिका कहता है, तो क्या वो अमेरिकन नेशन नहीं है? तो अमेरिकन नेशन अच्छा है, ब्रिटिश नेशन, फ्रेंच नेशन, जर्मन नेशन, रशियन नेशन, चाइनीज नेशन, ये सब अच्छे हैं, लेकिन हिंदू नेशन या हिंदू नेशनलिज्म उनकी निगाह में बहुत खतरनाक है। अब भाई वो क्यों खतरनाक है? तो वो कहते हैं कि साहब वो इसलिए खतरनाक है कि वो एक विशेष प्रकार से हिंदुओं को सीमित करके, उनका राजनीतिकरण करके, और उनको वैसा बनाना चाहता है जैसा मुसोलिनी ने एक फैशिस्ट ग्रुप बनाया था, या हिटलर ने एक बहुत बड़ा नाजी ग्रुप बनाया था और विचारधारा बनाई थी। ऐसा ही ये लोग करना चाहते हैं। तो अब ऐसा है कि, और फिर वो इसको सीधे सीधे जोड़ देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी है, जो आज के तारीख में मोदी जी की सरकार है। तो फिर ये बड़ी आसानी से समझ में आता है कि ये कॉन्फ्रेंस वास्तव में राजनीतिक कॉन्फ्रेंस है। ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरुद्ध करी जा रही है। इसके लिए भी कोई तर्क देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो पोस्टर बनाया है जहां वो दिखा रहे हैं कि एक हथौड़े से एक आकृति को निकाला जा रहा है, तो वो आकृति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता की है। तो अब ये बड़ा स्पष्ट है, एक नग्न सत्य है अगर मैं कहूं तो। अब मेरा यहां एक बड़ा सीधा सा प्रश्न है, और ये प्रश्न आप एक मास्टर जी का प्रश्न समझ लीजिए भाई, मैं मास्टर जी रहा हूं जीवन भर, अब भी हूं कि विद्वान लोग, टीचर लोग, पढ़ने लिखने वाले, चाहे वो काले हो, गोरे हो, पीले हो, वो भारतीय हो, अमेरिकन हो, चीनी हो, रूसी हो, क्या वो कॉन्फ्रेंस इस पर करते हैं कि वो अमुक पार्टी है दुनिया के फलाने देश में, हमें उसे उखाड़ना? यानी आप एक जरा बच्चा भी, एक मतलब 11वीं 12वीं क्लास का हाई स्कूल, अमेरिकन हाई स्कूल स्टूडेंट भी, चाहे वो हिंदू हो या ना, वो इतना तो कहेगा कि आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और आप कॉन्फ्रेंस कौन लोग कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि हम हिंदुत्व को उखाड़ना चाहते हैं, वो एक पार्टी के खिलाफ, एक राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ कर रहे हैं। तो आपने इसमें पढ़ना लिखना, वाद विवाद, मत मतांतर, इतिहास, धर्म इत्यादि क्या किया? और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो लोग भाग ले रहे हैं वो अधिकांश लोग वो हैं जो अमेरिकन विश्वविद्यालयों के अंदर जो धर्म को पढ़ाने वाले विभाग हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस स्टडीज, और साथ ही कुछ सोशियोलॉजी वगैरह में चाहे वो बैठे हों, लेकिन वो जितने भी प्रोफेसर और देवी प्रोफेसर, देवता प्रोफेसर और देवी प्रोफेसर जो भी हैं, भाई हम तो उनको देवता और देवी ही कहेंगे। वो इतने महान कि वो उन्होंने इतना बड़ा कार्य हाथ में ले लिया है, और वो भारत के असुरों का संहार करने के लिए उतर आए हैं। तो अब ये जो डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस स्टडीज के स्कॉलर हैं, ये कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस को, और इस कॉन्फ्रेंस के बहुत से प्रणेता जिनके नाम पहले उछल कर आए थे, उन्होंने जो पहले कुछ प्रचार के लिए अपना फोल्डर और साहित्य निकाला था, तो उसमें कुछ जो नाम आए थे, मैं यह नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन वो सब के सब
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के या तो कार्ड होल्डर मेंबर थे या हैं अब भी जो करेंगे, और या वो ऐसे लोग हैं जो आज प्रोफेसर हैं लेकिन वो दिल्ली विश्वविद्यालय में एक समय में कार्ड होल्डिंग मेंबर होते थे। उनमें से कुछ को तो मैं जानता भी हूं, चूंकि वो मेरे काफी जूनियर थे। मैंने उनको BA MA करके और टीचर लगते हुए देखा है, और टीचर्स यूनियन में, CPM में और काम करते हुए देखा है। मैं ऐसे भी लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं जानता हूं उनको, और आज से नहीं जानता, मैं तो उनको 40 वर्ष से जानता हूं। तो जब से वो छात्र थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो ये बड़ा सत्य है और बड़ी सीधी सी बात है कि ये एक राजनीतिक प्रकल्प है। ये बौद्धिकता के नाम पर, ये डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस स्टडीज के नाम पर कुछ लोग इकट्ठे होकर, जो कि स्वयं में मार्क्सवादी हैं और जो कि भारतीय जनता पार्टी जो इस समय चुनकर आई हुई सरकार है पिछले 7 वर्षों से, उसको किसी ना किसी प्रकार से लांछित करना चाहते हैं, पहली बात। लेकिन बात केवल यहां नहीं रुकती, बात तो बहुत गहरी है और बहुत लंबी है। ये जो लोग हैं जो हमको दिखाई दे रहे हैं और जो ये काम करने वाले लोग हैं, ये मुखौटे हैं, ये कठपुतलियां हैं, और इन कठपुतलियों की जो तंत्रियां हैं, इनकी जो धागे हैं, वो कहीं बहुत ऊंचे कुछ लोगों के हाथ में हैं, और वो लोग हैं जो कि वास्तव में हिंदू धर्म के द्वेषी हैं। क्योंकि ये हिंदुत्व का मुखौटा पहनकर वास्तव में हिंदू धर्म के ऊपर ही प्रहार किया जा रहा है। बड़ी सीधी सी बात है कि अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, वैसे ही अमेरिका में ही हो रहा है, एक चुनी हुई पार्टी को तो आप गिराने का सोचेंगे नहीं, ना आप कर सकते हैं। ये तो वैसी ही बात है जैसे एक बार मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए थे और वहां पाकिस्तानियों से बोले कि भैया मोदी जी को हटाने में हमारी मदद करो, तो पाकिस्तानियों ने कहा वो तो आप ही हटाएंगे। तो यहां तो ये जितने भी एकेडमिक्स हैं और उनके साथ जो लगे हुए CPM के कुछ यहां से भारत के लोग, कुछ फिल्म मेकर और तथा कथित बुद्धिजीवी हैं, ये सब तो भारतीय जनता पार्टी को जब भारत में नहीं हटा पाए तो ये अमेरिका में बैठकर शोर मचाने से कैसे हटा देंगे? नहीं, इनका अभिप्राय दूसरा है। इनका अभिप्राय मैं अभी बता देता हूं आपको। इनका अभिप्राय जो अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, यूरोप के अंदर, मुख्यतः अमेरिका के अंदर जो हिंदू रहते हैं, उनको लांछित करना, प्रताड़ित करना, और किस प्रकार करना, और ये षड्यंत्र में आगे इनको क्या करना है वो भी मैं आपको नीरज जी बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और कह दूं जो कि वाकई बड़ी हास्यास्पद है और जो सच है, जिसके ऊपर कोई क्या कहते हैं, दो राय नहीं हो सकती, फैक्चुअल बात बता रहा हूं। जैसे कभी भी जो कि प्रतिष्ठित विद्वान होते हैं, किसी धर्म के, किसी विषय के, किसी साहित्य के, दर्शन के, किसी भी एक गहरे विद्या के विद्वान होते हैं, वो एक राजनीतिक पार्टी के विरोध में एक सम्मेलन नहीं करते। तो ये लोग जो हैं, जो कर रहे हैं, ये तो विद्वान क्या, ये तो अधकचरे हैं, ये तो एकेडमिक भी नहीं है। इनमें से किसी को संस्कृत नहीं आती, इनमें से किसी को भारतीय भाषाएं नहीं आती, इनमें से किसी के प्रमाणित ग्रंथ भारतीय भाषाओं में नहीं है, केवल अंग्रेजी के अंदर हैं, और इनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनका संबंध अंग्रेजी डिपार्टमेंट से रहा है। और
जो पिछले 25-30 वर्षों में कुछ वहां विचारधाराएं चली हैं, पोस्ट कॉलोनियलिज्म या क्रिटिकल थ्योरी या पोस्ट क्रिटिकल थ्योरी, इस तरह की जो विचारधाराएं चली हैं जो स्वयं में बहुत ही विघटनकारी है, ये उन लोगों के लिखने पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं। तो मैंने आपको इनका कच्चा चिट्ठा दे दिया जी अब ये तो कठपुतलियों के बारे में हुआ। जी कठपुतलियों को चलाने वाले कौन हैं? तो जैसे मैंने कहा कि अंदाजा लगाइए कि हिंदू धर्म पर प्रहार कौन करेगा। अब जाहिर है वो करेंगे जिनका धर्म ये कहता है कि मूर्ति पूजकों को, ऐसे लोगों को जो कि तरह तरह के देवी देवता मानते हैं, उनको नष्ट कर दो। और ये कौन लोग हैं? इसमें ये वो लोग कट्टर ईसाई, कट्टर मुसलमान। ये धर्म है कि अधर्म है जी? सवाल तो ये है जो इनका। हाँ, इस पर तो मैं आऊंगा अभी कि ये धर्म है या अधर्म है, लेकिन अभी तो हम बड़े तर्कशील ढंग से इस बात को लोकेट करें कि ये लोग कौन हैं। तो ये वही तो लोग होंगे जिनको हिंदू धर्म इस पृथ्वी पर स्वीकार्य नहीं है, और हिंदू के साथ लगभग उसी के साथ मिले हुए बौद्ध भी आ जाते हैं, शिंतो भी आ जाते हैं, उसके साथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में जितने भी वन के अंदर, पर्वतों के अंदर संस्कृतियां रहती हैं और अभी भी कहीं कहीं बाकी हैं, वो लोग भी आ जाते हैं। तो उन सबके दुश्मन तो वास्तव में आज की तारीख में केवल दो प्रकार के लोग हैं। या तो कट्टर मुसलमान, जिनको केवल दारुल इस्लाम बनाना है सारी पृथ्वी को, या केवल कट्टर ईसाई, जिनको धर्म परिवर्तन करके विश्व को क्रिश्चियनडम बनाना है। और हम जानते हैं कि अरबों अरबों रुपए की संस्थाएं उन्होंने थेसलोनिका प्रोजेक्ट और जोशुआ प्रोजेक्ट बनाई हुई। तो इन कठपुतलियों को चलाने वाले वास्तव में ये हैं। और आप देखेंगे कि इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, इस्लाम के बारे में, और कुछ बड़े आतताई इस्लामिक राजा जैसे औरंगजेब बादशाह था, उसके बारे में बड़ी अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखते हैं। इनमें से कुछ ने लिखी हैं और उनके लिए ये बड़े लालायित रहते हैं दिखाने के लिए कि वो तो धर्म का अवतार थे, टोपियां सीकर वो अपनी जिंदगी जीते थे। ये सारे प्रमाण हैं।